हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं मापोली में, मापोली नाके पर। और यहां पर आने का रीज़न ये है कि बहुत सारे लोगों ने यहां पर कांटेक्ट किया और ये बोलने की कोशिश की कि भाई जिस तरह से भिवंडी में कवरेज कर रहे हैं कि जगह जगह पर खड्डे हैं, प्रॉब्लम है और आए दिन एक नया एक्सीडेंट देखने को मिलता है। ठीक उसी तरीके से अगर मैं ये मापोली नाके की बात करूँ तो यहाँ पर अगर आप इस तरफ कैमरा घुमाइए, ये जो रोड की कंडीशन है, आगे तो आप आरसीसी देखेंगे मगर ये जो एरिया आपको यहाँ पर छोटा सा दिख रहा है, ये एरिया एक एग्जाम्पल है। ये ऐसा पूरा का पूरा एरिया आपको ये पूरे वाड़ा रोड से लेकर पूरा मापोली तक, ये पूरे रोड पर आपको बीच बीच में जगह जगह पर छोटी छोटी जगह पर आरसीसी मिलेगा। बाकी पूरी कंडीशन ऐसी है। आप इसी रोड से ट्रैवल करते हो? हाँ, हम ये रोड से ट्रैवल करते, स्कूल बच्चे लिए हमको बहुत तकलीफ होती है। क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं आप लोगों को? रास्ते बहुत खराब है, तकलीफ बहुत होती है, गाड़ी को मेंटेनेंस भी गाड़ी का बहुत निकल रहा है। अच्छा, ये तकलीफें कब से झेल रहे हो आप लोग? कब से देख रहे हो? तकलीफ 1 से 1.5 साल हो गए। ये स्कूल के बच्चे इसी रूट से डेली आते हैं? इसी रोड से आते, हारानी होगी जा रही, तकलीफ होगी जा रही, ट्रैफिक लग रही है, खड्डे, हर चीज है मसला। आओ थोड़ा बच्चों से पूछ लेते हैं। बच्चे लोग बहुत खड्डे, इतने ज्यादा खड्डे। मजा आता होगा ना? फिर झूला झूलने की जरूरत नहीं पड़ती होगी, अलग से मिलता है। छुट्टी चाहिए खड्डे के लिए। खड्डे के लिए स्कूल की छुट्टी चाहिए? अरे अच्छी बात है ना, आप लोगों को झूला झूलने को मिल रहा है फ्री में। पूरी लाइक रिक्शा पलटी हुई डैडी। पलटी हो गई, देखा था आप लोगों ने? हाँ, सामने। आप लोगों को अच्छा लगता है ऐसे ट्रैवल करना? नहीं बिल्कुल। कोविड के बाद से हम लोग ये झेल रहे कि रोड सही से बन ही नहीं रहे। हम लोग जितना टाइम स्कूल जाते हम लोग को 1-1, 2-2 घंटा पहले निकलना पड़ता है उस चीज के लिए, और उसकी वजह से ट्रैफिक बहुत ज्यादा। जो यहाँ के एमएलए हैं, अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो आप उनको क्या बोलना चाहोगे? रोड सही करो, रोड सही करा दिया जाए। यहाँ हम लोगों को ये चीज चाहिए। हाँ, एक्सीडेंट भी बहुत बढ़ा है। एक्सीडेंट तो बहुत ज्यादा होते हैं। 1 घंटा लगता है ट्रेवल को। 1 घंटा लगता है। इसकी वजह से ट्रैफिक भी बहुत लगती है। यहाँ से अगर लेट निकलेंगे तो बहुत लेट पहुँचते हैं वहाँ पे 8:30 को। किसी दिन बारिश वगैरह। हाँ, बारिश होती है तो स्कूल की छुट्टी होती है। बारिश होती है तो स्कूल की छुट्टी होती है। बच्चे लोग का अलग ही एकदम। ये अब आप कंडीशन देखो कि ये ऐसे खड्डे में अगर ये गाड़ी जाती है तो क्या होएगा। ये तो खैर अभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लोग यहाँ पर जिन्होंने बुलाया कि वो लोग जा रहे हैं यहाँ पर मौजूद है, तो ये कंडीशन है कि लोगों ने हेल्प कर दी। अभी यहाँ पर कोई मौजूद अगर नहीं रहा तो सोचो उसकी हेल्प कौन करेगा। अभी ये इतना बड़ा डंपर का ये गाड़ी दिखाओ। जाओ भाई, आप भी जाओ, जल्दी 2 मिनट रुक जाओ। संभाल के भाई, संभाल के, नहीं तो दूध सारा नीचे आ जाएगा। पूरा अभी चॉकलेट बन जाएगा। अभी मैं तो बोलता हूँ ये यहाँ पर दिखाओ आपकी, ये इतना बड़ा खड्डा है। अगर मैं मेरा हाथ डालूं तो ये यहाँ तक तो पूरा 1 फुट चला जाएगा। ये इतना बड़ा खड्डा है यहाँ पर। मैं ये क्या लगता है पता है क्या? लेयर के ऊपर लेयर जो रोड बना है ना, ये उसी वजह से ये प्रॉब्लम हुआ है कि वो खड्डे होते गए और लेयरिंग जो है वो एकदम साफ नजर आने लगी है। यहाँ से वहां तक, वो इस तरफ दिखाइए आप, यहाँ से लेकर इस तरफ का रास्ता और ये खड्डे, ये जो कंडीशन है यहाँ पर, ये पूरा जहां से मैंने स्टार्ट किया, ये वहां से लेकर ये पूरा आगे तक आप देखो जो गाड़ियां बड़ी बड़ी जा रही है वहां से, वो पूरा इसी कंडीशन में है। अब यहाँ के एमएलएस को और यहाँ के एमपीज को थोड़ी सी तो शायद शर्म आनी चाहिए कि भाई इसके ऊपर थोड़ा स्पीड काम किया जाए। ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं कर रहे। मैंने देखा कि वहां पर आरसीसी रोड का काम चालू है, लेकिन ये जो कंडीशन है, जब तक आरसीसी रोड पूरा यहाँ तक नहीं आएगा तब तक क्या लोग गिरते रहेंगे, मरते रहेंगे? नहीं ना। तो यहाँ पर कुछ तो ऐसा करवाइए कि भाई लोग इजीली यहाँ से गुजर जाए। मिट्टी और पत्थर डालने के बजाय कुछ और यहाँ पर डालिए ताकि लोग आसानी से यहाँ पर गुजरे। SVC नेट, भिवंडी का नंबर 1 इंटरनेट सर्विस, न्यू कस्टमर के लिए लाया है वेलकम ऑफर। 75 Mbps का अनलिमिटेड प्लान सिर्फ 1399 रुपए में 3 महीने के लिए, जिसमें फाइबर इंस्टॉलेशन फ्री, वाईफाई राउटर फ्री जब तक सर्विस एक्टिव है। ज्यादा जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। आईटीओ यहाँ के भी हफ्ते खाते, एक ओवरलोड गाड़ियाँ सब जाते हैं, तो खड्डे कैसे रहने वाले? ओवरलोड गाड़ी है, इनकी गाड़ी भी बताओ ऊपर। बस आप भी यहीं से ट्रैवल करते हैं? जी। आपका ये रूट है, ये वाड़ा रोड मापोली का? मापोली से भिवंडी का रूट है मेरा। अच्छा, मापोली से पूरा भिवंडी तक का रूट? जी। क्या तकलीफ होती है आपको? बहुत ज्यादा तकलीफ है। क्या तकलीफ है? आप आए रास्ते में, आप बताइए ना क्या तकलीफ है। मैं तो खुद देखते आया, मुझे तो ऐसा लगा। मैं तकलीफ है वो बताइए। अच्छा। क्या तकलीफ है ये मत पूछिए, क्या कम तकलीफ है? अच्छा, जो कम है वो बता दीजिए। चलिए, जो ज्यादा है वो बताइए। ऐसा ज्यादा तो बहुत ज्यादा है, रोड है ही नहीं। वो तो मैंने भी देखा भी आते हुए कि रोड ना के बराबर है। अक्सर ऐसा होता है कि खड्डों में रोड उड़ाया जाता है, रोड पे खड्डे ढूंढे जाते हैं। हमारे यहाँ पर खड्डों में हम रोड ढूंढते कहाँ पर है, वहाँ से। जी बिल्कुल। कितने साल से आप ये ऐसी देख रहे हैं? अरे ऐसा तो 2010 के बाद से ऐसा ही चल रहा है।
जी बिल्कुल। क्या लगता है आपको कि क्यों नहीं बना रहे ये लोग, जबकि यहाँ के जो एमएलए हैं ग्रामीण के, पिछले 4 बार से वो चुनकर आ रहे हैं, मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ, तो फिर भी रोड नहीं बन रहा है। क्या लगता है आपको क्यों? चोर है सब। आई एम सॉरी टू से बट दिस इज ट्रूथ। ये सच है। ऊपर से लेके नीचे तक सब चोर है, सब चोर है। ऊपर से लेके नीचे तक पूरा चोर है, सिस्टम ही चोर है। मतलब इसीलिए रोड नहीं बन पा रहा है। वरना सोचिए ना आप, एक रोड बनाने के लिए 5 साल 10 साल काफी होता है मेरे हिसाब से। अगर एमएलए साहब ये वीडियो देख रहे हैं, क्या बोलना चाहेंगे उनको? बिल्कुल सर, यही बोलना चाहेंगे कि ये जो रोड नहीं है, ये एक जहन्नुम बन के लिए है यहाँ के लोगों के लिए। रोज दिन, ऐसा कोई दिन नहीं यहाँ पे हादसा नहीं होता है। रोज जो है जान जा रही है लोगों की, यहाँ के यानी किधर का भी लोगों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है, चाहे वो एमएलए रहो एमपी रहो। वो जब इस रोड पे आएंगे, खुद जाती तौर पर सफर करेंगे तो उनको आइडिया आ जाएगा। जी जी बिल्कुल। थैंक यू सर, शुक्रिया। क्या बोलना चाहते हैं? बोल। भिवंडी इतनी रोड खराब है कि एक ट्रक गिर जाती है, फिर हमको ये दूसरे रास्ते से जाना जाना पड़ता है, बराबर। हाँ, ये बच्चा वो उस बात की बात कर रहा है कि अगर रास्ते में कोई ट्रक पलटी हो गया तो वो रास्ता तो ब्लॉक हो जाएगा, फिर इनको कोई और रूट इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसकी वजह से काफी लेट होता है। छोटे छोटे बच्चे हैं। मजा आता है झूला झूलने में? नहीं। पहला बच्चा जो झूला झूलने में मजा नहीं आता, नहीं आता बिल्कुल भी मजा। फिर तो क्या होता है फिर? क्या होता है? फिर क्या, कमर पकड़ सी बढ़ती है गुड्डे लोग के जैसी। बच्चा मजा ले लेकर बोल रहा है। शर्म करो यार नेताओं, शर्म करो, कम से कम बच्चों के बारे में तो सोचो यार। क्या बोलना चाहते हैं? बोलना चाहते हम लोग इतना दूर भिवंडी से स्कूल आते हैं, हम लोग को इतना टाइम लगता है, इतने खड्डे। कौन सी स्कूल में पढ़ते हो आप? पोद्दार इंटरनेशनल। अच्छा, वहाँ पढ़ते हो आप लोग? होगा। पोगांव में। क्या क्या तकलीफें होती है आप लोगों को? बहुत तकलीफें होती है, रास्ते में हर हफ्ते नया एक्सीडेंट देखने मिलता है, न्यूज आती है ये आदमी का एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया। स्कूल को बहुत लेट होता है। आप भी? हाँ, पहले हमें जाने के लिए सिर्फ 20 मिनट में हम पहुंच जाते थे हमारे स्कूल में। अभी हमें पौने घंटे से 1 घंटा आराम से लग जाता है जाने आने में, मतलब वो वन साइड। हमारी तो बहुत बेकार कंडीशन है सर। हम तो बस आने जाने के अंदर ये सोचते कि वो कब तक के हाईवे पहुंच जाए। बहुत बुरी हालत है हमारी ये रोड पर। कैसा लगता है यहाँ भिवंडी शहर में या गांव में ट्रैवल करना? ये तो इधर तो अच्छा लगता है, पर रोड की हालत बहुत ज्यादा खराब है सेठ। अच्छा, कब से देख रहे हैं आप ये चीजें? ये तो बोले तो ये समझ के चलोगे ना कि 5-7 साल से ये रोड के ऊपर है। ये जो खड्डे हैं, क्या लगता है आपको क्यों नहीं बनाए जा रहे? कौन? वो नहीं मालूम हमारे को, खड्डे इतने खड्डे हैं कि गाड़ी चलाने को दिक्कत होती है। या भाई, थैंक यू। चलो भाई। अब मापोली के ही कुछ स्थानिक लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं और वो यहाँ की कंडीशन अपनी जुबानी बताएंगे। सुनिए आप लोग क्या कहना चाहते हैं। पहले आपका नाम बताइए भाई। जिशान उबैद हलबे। आप यहीं रहते हैं सर? जी बिल्कुल। क्या तकलीफें हैं यहाँ मापोली के अंदर? बहुत ज्यादा रोड की तकलीफ है। मैं तो कहूँगा कि इतिहास का सबसे बदतरीन हालत है अभी रास्ते की। जब हमारा रास्ता सिंगल था 2007 से पहले, वो रास्ता इससे बहुत ज्यादा बेहतर था, ये डबल रास्ते से। 2007 के बाद सुप्रीम ने ये रोड बनाया। हर साल कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं एक्सीडेंट और रोड खराब, खड्डे वगैरह होते थे। बोर्डपाड़ा के आगे जूना रोड है, वो रोड आज भी अच्छा है, कहीं कहीं वहाँ पे भी खड्डे हैं, लेकिन वो सिंगल रोड इससे बहुत हद तक बेहतरीन रोड है। लेकिन यहाँ पर तुम जाओगे तो खड्डे ऐसे ऐसे लग रहा है कि आप बावड़ी में जा रहे हो और वहाँ से निकल रहे हो। बावड़ी के मतलब 2-2 फीट 1-1 फीट के खड्डे गाड़ी के बाजू से। जब बड़ी गाड़ी जाती है अपने छोटे गाड़ी के बाजू से तो ऐसा लगता है कि कब वो अपने आंख में कुछ बोल नहीं सकते। हम लोग एकदम रेयरली ट्रैवल करने लगे इस वजह से। ट्रांसपोर्ट सब ठप हो गया है यहाँ का। अगर कोई बाहर का आदमी एक बार आता है ये रोड पे तो ये रोड से पनाह मांगता है कि आइंदा कभी ये रोड पे नहीं आएंगे, और वो वाला हाईवे चुनते हैं, जिसकी वजह से जो होटल्स वगैरह है और छोटे छोटे दुकानें वो बिजनेस भी मार खा रहा है। ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। दिन हर रोज़ यहाँ पे अमवात हो रही, मौत हो रही है, लोग मर रहे, एक्सीडेंट हो रहे। नेता लोग जो घूमते हैं उनके बड़े बड़े गाड़ियों में, और वो ये रोड नहीं यूज़ करते, बड़ा हाईवे यूज़ करते हैं। हाईवे पे जाएंगे भी तो उनके गाड़ियों में एसी रहती है। जो बिना एसी के लोग ट्रैवल करते हैं वो पसीने से भीग जाते हैं। उसके बाद नेताओं के जो बच्चे हैं उनका एक का भी एक्सीडेंट कभी हुआ नहीं है, तो उनको वो चीज़ समझ में नहीं आती है। जो साधारण लोग हैं, आम जनता है, उनके बच्चे मर रहे हैं, उनके पेरेंट्स मर रहे हैं, कोई बच्चे का बाप मर रहा है, कोई बाप का बेटा मर रहा है, उनको उसका दुख है। बच्चे लोग जो 20 से 25 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट में स्कूल पहुंचते थे भिवंडी, 1.5 घंटा उनको ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है। नहीं भी ट्रैफिक रही तो खड्डों की वजह से संभाल के गाड़ी बाकायदा जिग जैग सांप की तरह चलाना पड़ती है खड्डे बचाने के लिए। उसके अलावा गाड़ियों में जो खर्चा आता है, किसी का ये गाड़ियों का बम्पर पे लगता है, चेम्बर फूटता है। अभी मेरे दोस्त का 2 बार अभी चेम्बर फूटा है। तो ये खर्चा के नेता लोग उनके जेब से देंगे? सिर्फ पैसा, कई करोड़ रुपया रोड पे पास हो रहा है, करोड़ों रुपये की शक्ल में टेंडर पास हो रहे हैं, लेकिन कुछ भी काम नहीं है। थोड़े थोड़े कप्पे बनाए हैं, उससे तो और ज्यादा हैरानी हो रही है। गाड़ी स्पीड पकड़ दी है, फौरन ब्रेक दबाना पड़ता है, फिर खड्डे में स्लो चलो, फिर स्पीड पकड़ो।
इससे। और सबसे बड़ी तो जो अभी का जनरेशन है उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर का जो सबसे ज़्यादा तकलीफ हो रही है हड्डियों में, रीढ़ के कमर में ज़्यादा, कमर में दर्द। मेरे जैसा यंग बच्चा, मेरे को भी दर्द होता है कभी कभी पीठ में, बाकी भी मेरे जो साथी है वो लोगों को भी दर्द होता होगा। तो ये सब के जिम्मेदार सरकार है और यहाँ के जो एमएलए है, एमपी है, एमपी को चुन कर देने वाले हम लोग के खासदार को। और हमारे हम राष्ट्रवादी तो देखा था कि एक बार खासदार कुछ विजिट किए थे यहाँ पर, फिर उसके बाद समझ नहीं आया कि क्या हुआ इसका। आंदोलन किए थे, एक दिन पूरा दिन रास्ता बंद था 12 घंटा, इस वजह से उन्होंने विजिट किए, आश्वासन दिए कि अभी इतने दिनों में काम होगा, लेकिन उसके बाद कुछ भी काम नहीं हुआ। उल्टे जो कप्पे बनाने का काम था वो भी बंद हो गया। अभी सिर्फ आश्वासन मिल रहे हैं कि अभी ये कंपनी को टेंडर दिया गया है, वो कंपनी को टेंडर दिया है, अब एक साथ रास्ता बनेगा, लेकिन कुछ भी काम शुरू नहीं हो रहा है। सिर्फ उसमें लाकर पत्थर डालते हैं खड्डों में, वो पत्थर और ज्यादा तकलीफ देते हैं क्योंकि उड़ के कभी भी किसी को लगते हैं, तो खड्डे से ज्यादा वो पत्थर नुकसान दे रहे। मतलब प्रॉपर मटेरियल नहीं डाला जा रहा है, बस ऊपर ऊपर से काम करके जाते हैं। जेसीबी आता है, उसी को खोदता है, उसी को लेवल करता है, उसके ऊपर रोलर चलता है, लेकिन बारिश इतनी ज्यादा है वो क्या काम बारिश का इंतजार क्यों, जबकि सबको पता है, सारे पॉलिटिशियन को पता है कि बारिश में ज्यादातर खड्डे जो है तो छोटे से बड़े हो जाते हैं या प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो बारिश के पहले ही ये लोग अपना काम पूरा क्यों नहीं करते? ये 4 महीना रोड को मेंटेन नहीं कर सकते। सोचिए आप लोग कि यहाँ के जो नियम है, यहाँ का जो सिस्टम है कि 4 महीने ये लोग रोड को सही तरीके से मेंटेन नहीं कर सकते कि अगर बारिश भरपूर हुई तो भिवंडी शहर या ग्रामीण का जो इलाका है वो सही तरीके से मेंटेन रहे। कौन सा मटेरियल ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, सोचिए आप लोगों ने किसी नहीं हो रहा है। सिर्फ रॉ मटेरियल जो अपना खड़ी वगैरह जो सूखा खड़ी आता है उसमें कुछ दूसरा मटेरियल, केमिकल, सीमेंट या डांबर कुछ भी यूज नहीं, इस्तेमाल नहीं करते। सिर्फ वो पत्थर लाके आप देखे होंगे रास्ते पे, कम से कम पत्थर वो जो 6 नंबर 8 नंबर जो पत्थर आता है वो लाकर डाल रहे, वो उड़ के दूसरे गाड़ियों पे लगता है, गाड़ियों का नुकसान, इंसान को लगा, इंसान मर रहे। तो इसका जिम्मेदार कौन है? वो हमारा एमएलए, इस एरिया के एमएलए कई महीनों तक उनका चेहरा भी नहीं दिखता है, ना यहाँ दिखता है ना विधान भवन में दिखता है, कहीं भी उनका चेहरा नहीं दिखता है। मतलब वो विधान भवन में भी आवाज उठाते नजर नहीं आते, कुछ भी नहीं, कहीं पे भी नहीं। सिर्फ वोट के टाइम पे उनके जो कार्यकर्ता है वो लोग आते हैं या वो आकर कहीं पे पार्टी, कार्यकर्ता लोग ऐसे विजिट नहीं करते कि भाई चलो देख लो क्या तकलीफ है। खुद कार्यकर्ताओं के भी बच्चे हैं, लेकिन जब ऊपर से ही कुछ नहीं आ रहा है, सिर्फ ऊपर के लोग ही खा रहे, तो कहाँ से कार्यकर्ता भी क्या करेंगे? क्या आपका नाम भाई? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रिजवान है भाई। आप यहीं रहते हैं मापोली में? हाँ, मापोली में रहता हूँ। ये बहुत समस्या ये जो रोड की तकलीफ है, अभी भाई ने बताया कि जब आंदोलन होता है तो नजर आते हैं। आपको क्या लगता है कि मतलब आंदोलन इसका सोल्यूशन है? क्या वो लोग आंदोलन से ही आएंगे या फिर उनका काम है उनको करना चाहिए? तो यहाँ की सरकार सो रही है, पहली बात तो किसी को किसकी जान की परवाह नहीं है। यहाँ पब्लिक जो मर रही है, पब्लिक को तकलीफ हो रही है, वो पब्लिक ही जाने। यहाँ के जो रहवासी है यहाँ और आगे के गाँव वाले, आनगांव, फिर ये पटगा रोड, ये वो सब में भिवंडी तक यही हाल है रोड का। रोड में तकलीफ ये इस कदर हो रही है लोगों को, लोग आज बहुत परेशान है। और अगर कभी ये रोड अगर ये बार नहीं बनता है बारिश के बाद तो यहाँ फिर आंदोलन पक्का है। मैंने तो देखा कि बीच में कहीं पर आरसीसी का रोड बना हुआ है। हाँ सर, नहीं ये बना हुआ है मुख्तसर, छोटा है। ये कम से कम 40 फुट का रोड बनना चाहिए। ये सरकार इसमें भी 20 फुट बना के दे रही है, उसमें भी। हाँ, आप जो बोल रहे हो पैच का भी जो कहीं पे कहीं बना, इतना थर्ड क्लास मटेरियल वापरा है कि वो अभी पहली ही बारिश में सब डिजॉल्व होगा, सब पूरा खराब हो गया है। सब उसमें दरारें आई है, कहीं पे रोड बैठ गया है, कहीं पे फट गया है, कुछ क्वालिटी नहीं वो भी काम की। नहीं, वो अच्छा बना देंगे तो अगली बार फंड कैसे निकलेगा, मसला वो है ना। ऐसा नहीं है सर, यहाँ पर ना ज्यादातर लोग रिक्शा चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं, अंबाड़ी कुड़ूस वाड़ा वाले। और अंबाड़ी कुड़ूस जो है ना मेन MIDC है, पूरा बिजनेस यहीं से स्टार्ट होता है। यहाँ क्यों नहीं ध्यान दे रहे मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आधा जो बिजनेस है ना, बिजनेस अंबाड़ी कुड़ूस वाड़ा है, रॉयल मिल बोलो, बड़ा कंपनियां बोलो, सब है उधर। लेकिन ये रास्ते पे कोई नहीं ध्यान देता। एक्चुअली ना यहाँ पर किसी बड़े आदमी का कोई इंतकाल नहीं हुआ है, कोई मरा नहीं है, इसलिए उनको कोई गम नहीं है। अभी 15 दिन पहले वो कवाड़ का एक बच्चा एक्सीडेंट हुआ, गिर गया, मर गया। किसी को कोई पड़ा नहीं है, किसी को कोई मतलब नहीं है। रिक्शा वाले रोज सुबह में, यहाँ के लोग या अंबाड़ी के लोग, कुड़ूस के लिए, अनगांव के लोग, वो सब ना सुबह में मजदूरी के लिए निकलते। क्या कमाएंगे बताओ रिक्शा वाले? रोज का उनका रोज खाएंगे तो रोज कमाएंगे। कमाने से ज्यादा तो ये खड्डों की वजह से उनका मेंटेनेंस निकल रहा है। ये जो इको वाले बाहर के हमारे बच्चे लोग जो स्कूल पढ़ने जाते हैं ना भिवंडी, सोच रहे हम कैसा डाले, कोई रिक्शा वाला ले जाने को तैयार नहीं है। रोज का नाटक है। चलो मानो MLA साहब देख रहे हैं आपकी वीडियो, ये वीडियो उन तक जानी है, वो देख रहे हैं, क्या बोलना चाहोगे उनको? जाती है सर, रोज जाती है। वो जाती है मगर अगर ये वीडियो देख रहे हो तो क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि यहाँ पे इतने सारे लोग मौजूद हैं। रोड पास होकर 8-9 महीना हो गया, टेंडर निकल के 8-9 महीना हो गया है, ये कंफर्म, ये सबको पता है। लेकिन उसमें वर्क नहीं हो रहा है। वर्क हो रहा भी है तो इतना लेट हो रहा है कि एक अगर रास्ता बनाने जाएंगे 5 साल लगेंगे। कमाल की बात क्या है कि पब्लिक ही इनको वोट दे, पब्लिक इनको वोट देकर विधानसभा में बैठाए, पब्लिक इनको वोट देकर नगर पालिका में बैठाए और पब्लिक ही अपनी जान गंवाए। मतलब वोट भी हमने देने का, बैठाने का तुमको, और जान भी हम गंवाने का। ये क्या सिस्टम है? मतलब आपको वोट देकर किस लिए बिठाया है वहां पर? ताकि आप हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करो।
यहाँ पर जो रोड है, यहाँ पर जो स्ट्रीट लाइट तो मैंने देखा ही नहीं कि भाई पूरे पूरे रोड में मुझे कहीं स्ट्रीट लाइट मिली हो। इतने बड़े बड़े खड्डे हैं मगर कहीं पर भी स्ट्रीट लाइट का नामो निशान नहीं है। अब सोचो रात में इतना गुप अंधेरा और वहां से कोई बाइक वाला जिसको नहीं पता कि यहाँ पर क्या कंडीशन है वो गिर गया, ऊपर से गाड़ी चली जाएगी, खत्म। लोग आकर सड़कों पे थोड़ी देर आंदोलन करेंगे, उसके बाद पुलिस आएगी, उनको हटाएगी, मामला रफा दफा, यही चल रहा है। तो भाई तुमको वोट देकर इसलिए बैठाया है ताकि आप ये जो प्रॉब्लम्स है ना उसको सॉल्व करो। आप अपने बंगले मत बनाओ, आप फार्म हाउस मत खरीदो, आप दूसरी चीजें मत बनाओ। अपने अपने बच्चों को तो आप लोग विदेश पढ़ने के लिए भेजते हो, अच्छी अच्छी तालीमें। यहाँ जो लोकल पब्लिक है उनके बच्चे सिर्फ स्कूल जाने के लिए 1-1 घंटा 1.5 घंटा लगा रहे हैं। आपके बच्चे तो 1 घंटा 1.5 घंटे में दुबई पहुंच जाएंगे, यहाँ ये लोग स्कूल नहीं पहुंच पा रहे। ये कंडीशन है भिवंडी शहर के रोड की। रोड तो कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन आरटीओ बराबर रास्ते पर आकर फाइन मार रहे। तो वो लेने वाली चीज है, वो लेने वाला काम है। यहाँ तक के पर्सनल पैसों से भी हमने खड्डे भरे, जो नाके पर खड्डे है हमारे, मतलब हर नाके पर जो है कार्यकर्ता है या आम पब्लिक, इन्होंने पर्सनल पैसे से भी खड्डे भरे। यहाँ तक के जो एमएलए है वो पूरे एरिया के एमएलए है, लेकिन उनका कभी यहाँ पे एक बार भी विजिट नहीं हुआ जब से जीत के आए। बीच में अभी अंजुर फाटा साइड में किसी ने उनको रोका था और बताया था कि देखो यहाँ पर क्या खड्डे हैं, यहाँ पर लोगों की जान जा रही है, मगर अभी तक मैं समझता हूँ कि कोई स्पीड एक्शन नहीं हो रहा है। अच्छा नहीं, वो खासदार है सर। हमारा गांव डेवलप नहीं हो रहा है, कोई आने नहीं देखता है। यहाँ कुछ MIDC की सुविधा नहीं है, कौन आएगा ये रास्ते के ऊपर। हम लोग खाली इधर ब्रोकर लोग ज्यादा है, दलाली लोग ज्यादा है, लेकिन कोई हमारी जगह नहीं खरीदता है। वजह क्या है? रास्ता है। फार्म हाउस लेते माइनस में बेच के चले जाते। इतने सारे फ्लैट के तो ऐसी वैल्यू है ना हमारे तो तुम यकीन नहीं मानोगे। शहर के हमारे इधर हर चीज की सहूलत है, पानी है, उसके बाद 24 घंटे पानी है। एक मिनट सर, 24 पानी की सहूलत है यहाँ, किसी का कोई मसला नहीं है ना, ग्राम पंचायत से किसी की है। लेकिन हमारे को बहुत खराब हालत है यहाँ की। यहाँ का हमारा डेवलपमेंट ही नहीं है, कोई ध्यान ही नहीं है। हमारा क्या डेवलपमेंट बोले तो रोड अच्छा होना चाहिए। कैसा है कि कोई भी चीज की वैल्यू अगर बढ़ानी है तो वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन बेहतरीन होना चाहिए। ट्रांसपोर्ट ही अच्छा नहीं है तो क्या करें? पर डिपेंड रहता है, एक बिजली एक ट्रांसपोर्ट ही अच्छा नहीं रहेगा तो लोग कैसे आएंगे यहाँ पर। यहाँ का गवर्नमेंट फ्लैट रेट 2200 रुपया है और वहाँ यहाँ पर लेकिन फ्लैट बिक रहे 1000-1200। जो लोगों ने 1800 रुपया में जब रोड वगैरह का अच्छा सहूलत थी, 1800 में 1600 में रेट में फ्लैट खरीदे थे, आज वो माइनस में जाकर 1000 में फ्लैट बेचकर वापस जा रहे हैं। इन्वेस्ट किए थे बाहर के लोगों ने, यहाँ पर भिवंडी बॉम्बे के लोगों ने पैसा लगाए थे, लेकिन वो लोग भी अपना पैसा निकाल रहे। तो यहाँ का डेवलपमेंट कैसा होगा फिर? कई ऐसे और कितना डेवलपमेंट चाहिए? अभी भिवंडी को चांद तो बना ही दिया है, आप वहां जाने की जरूरत ही नहीं है, यहीं पर उसका मजा ले लो आप लोग। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या अभी तक कोई न्यूज वाला नहीं आया इधर? आप पहले आए, आपका यहाँ से फोन आया कि ऐसा प्रॉब्लम करो, हम आपको सपोर्ट करेंगे। सबसे बड़ा शुक्रिया। आप हमें बताओ कि कहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम है। आप चैनल पे मेरा नंबर है भिवंडी टाइम्स पे, कहीं पर कुछ भी मसला है आप बोलो, पूरा कोऑपरेट करेंगे। क्या है वो तो आपको भी दिखाऊंगा सर। आप भिवंडी से निकले, इतने हैवी व्हीकल्स आते हैं सर, परेशान हो गए हम। हमारा आधा बिजनेस, हमारा छोटा मोटा बिजनेस है, सब रिलेटेड है अंबाड़ी कुड़सवाड़ा। कोई मसला नहीं है सर, कितनी गाड़ियाँ इतना तकलीफ में। और अल्हम्दुलिल्लाह आप मिले ना, आपका नंबर सेव करते, आप हर विजिट करो। आप जब मुझे बोलो तब मैं यहाँ पर आऊंगा। आप देख लो यहाँ पर दोनों तरफ आने और जाने में बड़ी बड़ी हैवी व्हीकल्स यहाँ से गुजर रही है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन है, क्योंकि ये नेशनल हाईवे से कनेक्ट होता है। अभी सोचो आप, ये स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे जो भी इसको बोल लीजिए, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां ट्रांसपोर्टेशन की, बड़े बड़े बिजनेस के, गोडाउन के, कंपनियों की गाड़ियां यहाँ पर चल रही हैं। मतलब एक बड़ा बिजनेस जो है यहाँ से लोगों को मिल रहा है, मगर फिर भी यहाँ की कंडीशन लोग ठीक करने को तैयार नहीं है। आखिर क्या वजह हो सकती है? कम से कम 20 से 21 स्टेट इंडिया के घूम चुका हूं मैं, पर मैंने महाराष्ट्र की हालत बहुत खराब देखा। और सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला राज्य जो है वो महाराष्ट्र ही है। और रास्ते का अवस्था इतनी बेकार है ना कि बहुत प्रॉब्लम हो रही है हर किसी को। और मैं हर जगह पे देखा हूँ, हर जगह पे नेशनल हाईवे बन रहे हैं हर स्टेट में। फिर उसके बाद में रोड भी अच्छे बन रहे हैं। दमन में जाओ, गुजरात में जाओ, वहाँ पे रास्ते बन रहे, अच्छे रास्ते बन रहे। पर यहाँ के रोड की बहुत अवहेलना। जिस तरह दूसरे स्टेट से महाराष्ट्र में एंट्री हम मारते हैं, हम बाहर गाड़ियां लाने जाते हैं, तो वहां से इधर महाराष्ट्र में एंट्री मारते तो हमको बहुत तकलीफ होती है। क्योंकि घर पे जिस तरह के हम लोग 2 घंटे में सफर करते हैं, समझो 50-60 किलोमीटर का, महाराष्ट्र में एंट्री करने के बाद में हमारे को वही 4 घंटा 5 घंटा लगता है, क्योंकि रास्ता बहुत खराब है। अगर अब मैंने इसके पहले भी बोला था शायद किसी वीडियो में कि अगर आपको मुंबई से दुबई ट्रैवल करना है तो 3 से 4 घंटा, और मुंबई से अगर सऊदी ट्रैवल करना है तो 4 से 5 घंटा। बट भिवंडी से मुंबई अगर आपको ट्रैवल करना है तो कम से कम 5 घंटा। तो आप सोचो कि जो सरकार है ना, उन्होंने दुबई और मुंबई का जो ट्रैवलिंग का जो ड्यूरेशन है ना, अभी उसको सेम कर दिया है। तो हम लोग धीरे धीरे दुबई के लेवल पर आने वाले हैं, लेकिन सिर्फ ट्रैवलिंग में, बाकी चीज़ों पर नहीं आएंगे। बाकी चीज़ों पर हम लोग ध्यान नहीं देंगे कि वहाँ के रोड कितने अच्छे हैं, वहाँ पर साफ सफाई कितनी अच्छी है, वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन, वहाँ की चीज़ें बेहतरीन है। मगर यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ फिलहाल अभी टाइम जो है वो बराबर करके देंगे, बाकी की चीज़ें बाद में देखेंगे कि कब क्या होगा।
सर मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा वज्रेश्वरी में कॉलेज है, तो मैं रोज का जाता हूँ तो कॉलेज। तो उस दिन मेरा पेपर था, टेस्ट 9 बजे का, तो मैं मापुर से निकला 8 बजे तक। तो मेरे को जाते जाते वारेट में इतना बड़ा खड्डा है, तो मेरी गाड़ी फंसी ना, तो मेरा 2000 रुपया खर्चा। अब मेरा ऊपर से एग्जाम था 12वीं का एग्जाम, वो भी 12वीं का एग्जाम मेरा टेस्ट चले गया। इसकी जवाबदारी कौन नहीं दे पाए आप? पेपर दे ही नहीं पाया मैं, इसकी जवाबदारी कौन लेगा वो बताओ आप खाली। अब ये स्टूडेंट्स का भी एक मसला है कि भाई अगर टाइम पर हम लोग वहां पर नहीं पहुंच पाए और पेपर हमारा छूट जाता है किसी वजह से, या ट्रैफिक की वजह से या खड्डे की वजह से, तो क्या सरकार इसकी जिम्मेदारी लेगी? नहीं लेंगे भाई वो लोग, वो बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं लेंगे, वो आपका लॉस है, समझ लो। हमारा पूरा लॉस है ना भाई, वो आपका लॉस है, उससे कोई लेना देना नहीं है सरकार को, ऐसा है। जैसा हमने आपको बिल्डिंग्स का वगैरह का बोले, तो हमारे यहाँ पर हीरा इंग्लिश स्कूल भी है, जो अभी अभी जूनियर कॉलेज चालू हुआ है। तो भिवंडी से, कल्याण से अच्छे खासे बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे, लेकिन ये ट्रैवलिंग का जो रोड का जो हालत है, इसकी वजह से वहाँ पर भी बच्चों के जो दाखिले हैं वो एकदम ना के बराबर हो गए, बहुत कम हुए। लाइन से गाड़ियाँ जाती थी हेरा की बसेस। आपको नहीं लगता कि स्कूल वालों को, हॉस्पिटल वालों को खुद सामने आके, उनके मैनेजमेंट के लोगों को खुद सामने आकर रोड पर उतरना चाहिए कि भाई स्कूलें हमारी बंद हो रही है, क्या कर रहे हो आप लोग? सामने कौन आएगा? सर यही तो प्रॉब्लम है, सब इस 4 लोगों के बीच में बात करते हैं, हाँ भाई रास्ता बनाना मांगता है, बस घर में बैठ जाते हैं। सामने कोई नहीं आ रहा। आम पब्लिक अगर एक्शन लेगी ना तो इसका सोल्यूशन निकलेगा सर, लेकिन आप पब्लिक के साथ साथ, आम पब्लिक के साथ साथ अगर ये टॉप क्लास के जो लोग हैं, मैनेजमेंट के पढ़े लिखे लोग, एजुकेटेड लोग, हॉस्पिटल के हो गए या स्कूलों के हो गए, कॉलेज के हो गए, ये लोग भी अगर रोड पर आ जाए ना, पब्लिक का साथ दे देना भाई कि नहीं रोड बनाओ, क्योंकि इनकी वजह से हॉस्पिटल में प्रॉब्लम हो रहा है, इनकी वजह से बच्चे स्कूल पर प्रॉपर नहीं पहुंच पा रहे, तो अगर ये लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा तो फर्क पड़ेगा और काम में स्पीड आएगी। क्या लगता है? अगर स्कूल है तो वो लोगों को 6 बजे भिवंडी से निकलना पड़ता है, तब वो जाकर 8 बजे पहुंचते हैं। बच्चे कंटालते कितने, और पहले ही वो इतना स्ट्रेस में रहते हैं कि आप तो मालूम आपको कि एजुकेशन अभी कितना हार्ड हो गया है, कितना ज्यादा उनके ऊपर बर्डन है। इसके अलावा पहले ही वो थक जाते हैं ट्रैवलिंग में ही, तो क्या पढ़ाई करेंगे बच्चे? सही बात है। जाने के लिए दिमाग पर इतना स्ट्रेस का, आप कब पहुंचेंगे, खाने पीने की उनकी हैरानी। यहाँ से अगर उनको 1:30 बजे छुट्टी हुआ है तो पहुंचने 3:30 बजते हैं बच्चों को, तो खाना कैसा खाएंगे? वो 4 बजे खाना खाते हैं, फिर उनके ट्यूशन वगैरह। तो उस वजह से जो माँ बाप है उनके, वो महापुली में नहीं भेज रहे। बच्चों का जो माइंडसेट होता है ना एजुकेशन से रिलेटेड, कैसा है, वो ट्रैवल करने में ना उनको मजा आना चाहिए, स्कूल जाने में उनको मजा आना चाहिए, तब तो वो एजुकेशन पर ध्यान देंगे। वो सुबह उठते उनके माइंड में आता है फिर खड्डे में जाना पड़ेगा, अभी ये माइंड लेकर स्कूल में जाएंगे तो क्या पढ़ेंगे भाई वो? जी भाई। खड्डे। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये एक शेर बोलूंगा मैं कि घर से निकलो तो जेब में पता रख के निकलो, घर से निकलो तो जेब में पता रख के निकलो, क्योंकि हादसात चेहरे का नक्शा बदल देते हैं। क्या बात है? क्योंकि अभी डॉक्टर सबका चेहरा नजर नहीं आया। दोगार फाटा पे एक्सीडेंट हुआ, वहां पर खत्म। कवाड़ में एक्सीडेंट हुआ, आधा घंटा लाश को लाके तुम रोड पे रखोगे, वो हल नहीं है। सबसे पहली बात ये कि एवर शाइन होटल आपको मालूम होगा कुडूस में, वहां से लेके रौदी तक बहुत अच्छा रोड बना है। आप एक बार वहां पर भी जाइए, वहां की वीडियो निकालिए, उसके लिए सराहना भी कराने होंगी हमको कि वहां पर काम हुआ है। तो हमारी एक ऐसी रिक्वेस्ट है कि जिस तरह आपने कुडूस में एवर शाइन से लेके रौदी तक इतना अच्छा रास्ता बनाया है, तो हमारी आपसे एक ऐसी दरख्वास्त है, हाथ जोड़ के अपील है कि आप इसी तरह से रौदी से लेके अंबाड़ी वाला जो पट्टा है वहां से लेके भिवंडी तक अच्छा रोड बनाएंगे तो हमारी आपको दुआ भी लगेंगे, आप पैसा भी कमाओ और दुआ भी लो। और एक चीज तो पहले ही दे चुके, वो है वोट तो दे ही चुके हैं, जो देकर तो बैठा ही दिया ना, तो बाकी चीजों भी तो देंगे, लेकिन काम तो करो पहले। नंबर 2 सर, ये बात के रौदी से लेके भिवंडी वंजारपट्टी तक अगर 2 महीने में ये लोग रास्ता कवर करते एक पट्टा, तो वहां से 2 लाइन इजी आराम से चलते हैं, यानी कुछ मसला ही नहीं रहेगा। अगर वो सोचते हैं कि एक साइड का इतना बड़ा पट्टा चलाने से अगर ट्रैफिक का मसला आता है इस तरफ, तो यहाँ पर डामर से पहले अच्छा काम करवा दो, फिर वहां का रास्ता शुरू कर दो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आज जैसे कुछ लोग बोल रहे, मगर 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद लोगों को ये उम्मीद है कि जैसे बारिश रुकने वाली है, हमारे रास्ते अच्छे बनने वाले हैं। लोगों को ऐसा लग रहा है, बराबर। हाँ, उम्मीद है, क्योंकि ये बहाना एक है ना कि बरसात की वजह से काम नहीं हो रहा है। सही। तो बरसात जैसे ही खत्म होगी तो लोगों की एक उम्मीद जो खत्म हो जाएगी। अगर उस वक्त काम नहीं हुआ तो फिर हर 2 महीने में, 3 महीने में इतनी पब्लिक रास्ते पे रहेंगी जिसको रोकना गवर्नमेंट के बस की बात नहीं होगा, और जितने कॉन्ट्रैक्टर है उनके भी बस में नहीं रहेगा, क्योंकि ये तकलीफ सभी को है, सभी को। जैसे मैंने अभी बोला कि कवाड़ का एक बच्चा सुबह जिम जा रहा था, वो जाते जाते गड्ढे में गिर के 10 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रह के उसका खत्म हो गया, हाँ, ऑफ हुआ वो। तो
आधा घंटा हम लाश को रखेंगे नहीं, हम वो जो भी करेंगे। तो ये सब हाल नहीं। हमारी यही अपील है, गवर्नमेंट से अपील है, अगर पैसा कम हुआ तो एक आपको मिसाल देता हूँ। अभी ये अंबाड़ी वाला जो पट्टा है ना, यहाँ पर एक्सप्रेस हाईवे पे अनाज उगा, अनाज यानी एक्सप्रेस हाईवे पे। अगर कोई अमीर आदमी है तो म्यूजियम में रखने के लिए वो अनाज खरीदे, 2 करोड़ दो गवर्नमेंट को, उन लोग का ऐसे भी फायदा होगा। कॉन्ट्रैक्टर को पैसे की कमी है तो वो पैसा दो, और ये बताओ कि हमारे एक्सप्रेस हाईवे पे हमने फसल उगाई है, इंडिया ने बताना चाहिए। तो ये बात है। फिर लाड़की बहन में पैसा कम पड़ रहा है तो वो पैसा वहां पर दो, वहां से अनाज ले लो। बोलने का मतलब ये कि काम करो। बोलने के लिए लोग आएंगे, गाली देंगे, मजाक करेंगे, सब करेंगे, मगर सीरियस लो, जो काम अच्छा किया है वो बताओ, उसी तरह से आगे का काम करो। कुछ प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन निकालो। मैं यहीं पे रहता हूँ, जकी नाचन नाम है मेरा। मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि मसले का सोल्यूशन यही है कि जैसा भी भाई ने तो बहुत सारी दिक्कतें बताई, तो मैं दिक्कत के बारे में नहीं बताऊंगा। प्रशासन से बस यही कहूंगा कि कॉन्ट्रैक्टर को छोड़ो, अगर आपको वाकई यहाँ के लोगों की हमदर्दी है और आप रोड बनाना चाहते हैं तो उसका सोल्यूशन सबसे बेस्ट यही है कि तमाम कॉन्ट्रैक्टर के जो कॉन्ट्रैक्ट आपने दिए उसको डिसॉल्व करो, और जो नाके पे ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत को इलाके का रोड का काम दो। आपको 2 महीने के अंदर रोड पूरा यहाँ से लेके तो मनोर तक टापो टाप रोड मिलेगा। ये अच्छा बेहतरीन पॉइंट है, क्योंकि जो बाहर के लोग आते हैं उनको क्या पता। तो यही भाई सबसे बढ़िया सोल्यूशन तो मेरे को यही लग रहा है कि पूरे ग्राम पंचायतों को उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट देना चाहिए, और गांव के जो बच्चे जो यहाँ पे आज जो 200 बच्चे जमा है, ये बच्चे भी जमा नहीं होंगे। उस वक्त बच्चे क्या करेंगे? अपने अपने काम पे रहेंगे। सही है, लोगों को एक रोजगार भी मिल जाएगा और काम भी हो जाएगा। काम भी जल्दी हो जाएगा, आपको 2 महीने के अंदर रिजल्ट मिलेगा। अगर ये पूरे कॉन्ट्रैक्ट डिसॉल्व कर देंगे, कॉन्ट्रैक्टरों से भी हमारी बात हुई है, कई मरतबा कॉन्ट्रैक्टर से बात हुई है, वो अपनी परेशानी बताते हैं, बिल पास नहीं हो रहा है। उसके बाद में कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जो उनसे हफ्ते के नाम पे पैसा वसूल करते हैं। ये भी उनको भी दिक्कत है कि वो बोलते हैं कि हम इलाके में जब रोड बनाते हैं तो हमको रोड के अलावा भी पैसा देना पड़ता है और लोगों को। तो ये दिक्कतें भी सब खत्म हो जाएंगी अगर ग्राम पंचायत को कॉन्ट्रैक्ट देती है। ग्राम पंचायत अपने तरीके से काम करे, जवान बच्चों को रोजगार मिलेगा और काम भी पूरा हो जाएगा। बस यहीं पे ट्रैवल करते हैं? हाँ, यहीं पर हम मापुली भिवंडी चलते हैं। कैसा लगता है चलने में? और बहुत तकलीफ होती है हमारे को। क्या तकलीफ होती है? रोड में जो खड्डे है, फतरे है बड़े बड़े, और गाड़ी फिर ऐसी होती है। और दूसरी बात, आने जाने में कभी कोई गाड़ी रुक गई या पलटी हो गई तो ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है। फिर पब्लिक को भी हैरानी होती है आने जाने में। ऐसा तो जाने के लिए मिनिमम आधा घंटा लगता है, जब से रोड खराब हुआ है तो कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगता है हमारे को जाने के लिए। एमएलए को क्या बोलना चाहोगे आप? एमएलए को यही बोलना चाहेंगे कि जल्द से जल्द हमारी रोड की जो परिस्थिति खराब है उसको सही कीजिए, और जो हमारे जो टैक्स कटता है जो हमारा उसमें कीजिए, आप जो भी है रोड का बनाना है आप बनवाइए, उसको बनाइए और पब्लिक को राहत दीजिए। ऐसा थैंक यू भाई। आप यहीं पर रहते हैं? जी, ये मापोली में रहता हूँ, इस गांव में अंदर रहते हैं। मापोली रोड को लेकर तो कई सारी कंप्लेंट है कि भाई रोड ऐसा है कि जान भी जा रही है और लोग ट्रैवल भी नहीं कर पा रहे। आपका क्या कहना है इसको लेकर? रोड की वो हालत है कि कई हादसा हो गए यहाँ पर। और अभी पिछले महीने में वो अपने मटके के पहाड़े पे एक बच्चा सुबह सुबह बेचारा जिम के लिए जा रहा था, और इतना बड़ा गड्ढा था कि उसके अंदर गाड़ी से गिरने के बाद में उसके सर में इतनी बड़ी चोट लग गई कि वो उस दवाखाने में एडमिट कर दिया उसको। उसके बाद में 10 दिन के बाद उसकी मौत हो गई। और कई हादसा हुए इधर, और लोगों को जाने आने की इतनी परेशानी है कि बूढ़े लोग तो बेचारे घर से निकलते ही नहीं है, और जो जवान है बेचारे काम करने के लिए उनको मजबूरन जाने पड़ता है, तो मुसीबत में अपनी जान को जोखम में डाल के मौत के मुंह में जाते हैं। आधा अधूरा रोड हमने देखा जगह जगह पर ना, थोड़ा बना हुआ है। कहीं आरसीसी है तो कहीं नहीं है, कहीं है तो कहीं नहीं है। नहीं बनने की क्या वजह हो सकती है, क्या लगता है आपको? अब वजह उसकी क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पिछली बार जो आंदोलन किए लोगों ने सड़क के बारे में कि सड़क नहीं बन रही है, सड़क में गड्ढे हैं, तो उसके ऊपर कुछ कार्रवाई हुई नहीं है, बल्कि उसके बाद से तो 2 महीने से कुछ काम ही नहीं हुआ है, सड़क का कुछ काम ही नहीं हुआ है यहाँ पर। बिल्कुल भी। अच्छा, यहाँ पर कभी आपने देखा कि एमएलए ने विजिट किया हो या खासदार ने यहाँ पर विजिट किया हो रोड को लेकर कि भाई ठीक है आप टेंशन मत लो, साल भर में रोड आपको बनाकर दे देंगे? विजिट करने का तो सवाल ही नहीं आता है। सिर्फ आते हैं वो, उनके जो कारिंदे वो आते हैं, वो जीसीबी चलाते हैं, उसके अंदर वो कीचड़ और मिट्टी ला के डाल देते हैं। कुछ दिन बाद फिर वही हालत होती है, वो सब सारी वो गड्ढी साइड में हो जाती है, फिर गड्ढे। अब आप आगे जाएंगे, थोड़ा आगे जाके देखिए क्या हाल है रोड का, वहाँ तो गाड़ी चलाना भी मुश्किल हो गया है। बहुत मुश्किल है। मैं भी वहीं से आया हूँ। कहने का मकसद ये कि भी क्या भिवंडी वालों को क्या मिल रहा है पता है क्या? कीचड़ और पत्थर, यही आपको दिया जाएगा। मेरा यही बोलना है, रोड इतना खराब है। ये मेरा बड़ा भाई अरफात है, ये रिक्शा पे जाने देखता है, इसकी रिक्शा 2 बार पलटी हुई है और घर में खाने के लिए पैसे नहीं है, और रोड की जो हालत है बहुत खस्ता है। और यहाँ से वारा से लेके तो भिवंडी तक इतना खराब रोड है, यहाँ से 2-3 एक्सीडेंट होते रहते हैं। तो इतना पता नहीं, लेकिन रास्ता इतना खराब है ना, हमारा रोज का भिवंडी आना जाना रहता ही है। आप लोग क्या चाहते हो फिर? हम लोग को
भाई क्या चाहते हैं हम लोग को रास्ता अच्छे से बना के दो। हम लोग जैसा वोट देते हैं ना वैसा हमारे को काम भी चाहिए। मतलब ये लोग वोट देते हैं तो आप उनको रोड दो। जो टाइम में लोग वोट लेने आते हैं ना, वोट मांगने आते हैं ना, हम लोग ऐसा चलो खुशी से हम लोग वोट भी दे देते हैं, लेकिन वो वैसा हमारे को काम भी तो चाहिए। जब वो एमएलए काम नहीं मिल रहा है, खाली वोट दे रहे हैं बस। खाली हम लोग वोट दे रहे हैं, हमारा फालतू का वोट जा रहा है, तो ऐसे लोगों को वोट देके कुछ फायदा नाही हमारा। वाडा भिवंडी महामार्ग अतिशय दुर्दैवी आहे रस्त्याची कंडिशन, आणि इकडे आमदार शांताराम मोरे साहेब आणि खासदार बालेमामा लक्ष देत नाही रस्त्यावर, आणि पीडब्ल्यूडी का देत नाही? रिझन कारण का सरकार पैसे देत नाहीये। इगल इन्फ्रावाल्यांनी काम घेतलेलं आहे, 750 करोड रुपयाला काम घेतलेलं आहे, पण इगल इन्फ्रावाल्यांनी पेपरमध्ये आउट केले, कारण का मला शासनाकडून पैसे येत नाही, मी सुद्धा काम करणार नाही, बरोबर। आणि या रस्त्यावर पीडब्ल्यूडी सुद्धा लक्ष देत नाही, आणि हे खड्डे भरायला पीडब्ल्यूडीने सुद्धा लक्ष दिलं पाहिजे। भले कॉन्ट्रॅक्टर करत नाही, पण पीडब्ल्यूडीने स्वतःहून तरी हे काम करायला पाहिजे। आणि याच्यामध्ये दगड टाकण्याऐवजी सिमेंट जो असतो रफ, तो सिमेंट टाकून हे खड्डे भरावे, आणि कृपा करून या रस्त्यावर लक्ष द्यावे, कारण का या रस्त्यावर ऍक्सिडेंट खूप वाढलेले आहेत, आणि आता एका महिन्यामध्ये कमीत कमी 3 ऍक्सिडेंट झाले या रस्त्यावर। हाँ, ते रस्त्यावर लक्ष दिलं पाहिजे। आप देखो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां यहाँ से गुजरती हैं और इनको तो खैर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि गाड़ी बड़ी है, टायर बड़ा है, खड्डा कितना भी बड़ा हो ये लोग इजीली जो है वो क्रॉस कर जाएंगे जैसे तैसे। लेकिन जो छोटी गाड़ियां हैं, जो बाइक वाले हैं, जो रिक्शे वाले हैं, वो लोग इसमें से कैसे गुजरेंगे? कैसे पता चलेगा कि ये कितना बड़ा खड्डा है? यहाँ पर ये तो पूरा कीचड़ और मिट्टी और पानी से पूरा लबालब भरा हुआ है। ऐसे रोड मिलेंगे भिवंडी वालों को, ऐसे रोड मिलेंगे ग्रामीण के लोगों को, जबकि एमएलए है हमारे पास, एमपी है हमारे पास, और इतने बड़े बड़े नेता इस शहर के कि क्या बोलना उनको।